फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 3 मई 2024 को रिलीज अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी टैरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्पेंसर कोहेन ने। तो फ्रेंड्स, ये कहानी 7 दोस्तों की है जो शहर से काफी दूर एक मेंशन में अपने फ्रेंड का बर्थडे मनाने जाते हैं, लेकिन फिर उनके साथ शुरू होती हैं कुछ अजीब घटनाएं जिनके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। तो मूवी की शुरुआत में उन 7 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है हैली, ग्रांट, पैक्सटन, पेज, मेडलाइन, लुकास और एलिस। तो आज एलिस का बर्थडे होता है। वो सब एलिस का बर्थडे मनाने के लिए शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में एक मेंशन बुक करते हैं। अब वो सब मेंशन के बाहर आग जलाकर सेलिब्रेशन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वही मस्ती के दौरान उन्हें पता चलता है कि आज ग्रांट और एलिस का ब्रेकअप हो गया। वो दोनों काफी सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन यही मस्ती के दौरान उनका ड्रिंक खत्म हो जाता है। अब आधी रात के समय वहाँ आसपास में कोई भी जगह नहीं होती जहाँ से वो अपना ड्रिंक खरीद सके। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा मेंशन है, अगर हम चेक करें तो हो सकता है कुछ बियर की बॉटल्स हमें मिल जाएं। अब वो सब के सब मेंशन के अंदर जाते हैं। अब वो लोग घर में इधर उधर चेक करते हैं कहीं बियर या विस्की तो नहीं रखी हुई है। तभी उन्हें एक डोर दिखता है जिस पर लिखा हुआ था कीप आउट और उस पर ताला भी लगा हुआ था, जबकि पूरे घर के सारे कमरे खुले हुए थे, वही कमरा लॉक था। जैसा कि ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीज मना की जाए वो काम जरूर करना। ये लोग उस दरवाजे के ताले को तोड़ते हैं और अंदर बेसमेंट में चले जाते हैं। जब वो बेसमेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं बेसमेंट के अंदर काफी पुरानी चीजें रखी होती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर का मालिक एंटिक चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखता हो। तो वहीं पैक्सटन को एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। जब वो लकड़ी का बॉक्स खोलता है तो देखता है उसके अंदर बहुत ही पुराने जमाने के टैरो कार्ड रखे हुए थे और उन टैरो कार्ड पर हाथ से बनाई हुई कुछ अजीब सी तस्वीरें होती हैं। तो वो लोग हैली से बोलते हैं कि तुम्हें टैरो कार्ड रीडिंग आती है, तो क्या तुम हम सब लोगों के लिए टैरो कार्ड रीड करोगी? तो हैली बताती है कि नियम के अनुसार हमें किसी दूसरे का टैरो कार्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब जबकि उस ग्रुप में कोई नियम का पालन करने वाला तो था नहीं, तो वो लोग हैली को बार बार बोलते हैं टैरो कार्ड पढ़ने के लिए। तो हैली राजी हो जाती है। तो एलिस का बर्थडे होता है तो सबसे पहले एलिस अपना कार्ड रीडिंग के लिए बोलती है। जब हैली उसके कार्ड को पढ़ती है तो उसके राशि के हिसाब से उसका कार्ड निकलता है द हाई प्रेस्टीज। वो एली को बताती है कि तुम पढ़ने की शौकीन हो और तुम सफलता की सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ना चाहती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, संभल के आगे बढ़ना, नहीं तो गिर जाओगी। अब अगला नंबर मैडलिन का होता है और उसका कार्ड निकलता है द हैंगमैन। तो उसको बताती है कि तुम्हारा बुरा समय शुरू होने वाला है और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब अगला नंबर पैगी का होता है, उसका कार्ड निकलता है द मैजिशियन और तुम हर काम में लॉजिक ढूंढती हो। ये महीना तुम्हारे लिए कठिन होगा, तुम्हें कभी ऐसा भी महसूस होगा कि तुम्हें 2 दिशाओं में खींचा जा रहा है। अब अगला नंबर पैक्सटन का होता है और उसका कार्ड होता है द फूल। वो उसको बोलती है तुम यारों के यार हो, लेकिन तुम्हारी एक आदत है, तुम बिना सोचे समझे ही फैसला कर लेते हो। अब अगला नंबर लुकास का होता है, उसे बताती है नियम तोड़ना तुम्हें पसंद है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आर्थिक रूप से कुछ बदलाव आने वाला है। अब अगला नंबर ग्रांट का होता है और उसका कार्ड होता है द डेविल। उसके बारे में बताती है कि तुम दरिया दिल हो और तुम्हारे अंदर लीडरशिप की काबिलियत है, लेकिन तुम्हारी बुरी आदतें हैं कि तुम घमंडी हो और तुम अपने आगे किसी की बातें नहीं सुनते। लेकिन ग्रांट उसकी बातों को बुरा मान जाता है। उसे लगता है कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए हैली उसे बातें सुना रही है। तो हैली बोलती है तुम अंधेरे रास्ते पे चल रहे हो और इस महीने तुम्हारा सामना कुछ शैतानों से होगा। अब फाइनली हैली अपना कार्ड पढ़ती है तो उसका कार्ड आता है डेथ। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर कुछ निशान बने हुए थे और वो निशान अपने आप जलने लगते हैं और सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ हमें एक रिचुअल दिखाया जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अगले दिन सुबह सारे के सारे लोग अब उस मेंशन से शहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ लुकास $700 का इनाम जीत जाता है और हेली की बताई हुई पहली बात सच साबित होती है कि लुकास के पास कहीं से पैसे आएंगे और वो इनाम जीत जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस को देखते हैं जो अपने कमरे में अकेली होती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो अपना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अटारी की सीढ़ी नीचे गिरी हुई थी। तो एलिस सीढ़ी को ऊपर करती है और अटारी को बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत तेज आवाज आती है। वो दोबारा बाहर आती है तो देखती है अटारी खुली हुई थी और उसकी सीढ़ी नीचे थी और वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है हम देखते हैं एक ब्लैक शैडो उसके पीछे होता है। वो लाइट जलाती है और हम देखते हैं वो शैडो गायब हो जाती है। तो उसे लगता है उसके फ्रेंड हो सकता है उसे डराने की कोशिश कर रहे हो। वो अटारी के ऊपर जाती है और बोलती है कि जो भी है बाहर आ जाए, इससे ज्यादा मजाक करना अच्छा नहीं है। लेकिन तभी हम उस अटारी पर किसी को चलते देखते
देखते हैं। इसका मतलब उसके अंदर कोई तो था। और इधर हम देखते हैं पूरे हॉस्टल की लाइटें ब्लिंक होने लगी थी। और नीचे झुक कर देखती है और वापस मुड़ती है तो देखती है अटारी पर चारों तरफ मोमबत्तियां जलने लगी थी और उसका टैरो कार्ड उसके सामने होता है। और तभी एकाएक उसके सामने प्रेस्टीज आ जाती है। वो डर कर चीखती है और अटारी से नीचे गिर जाती है। और तभी वो प्रेस्टीज अटारी की सीढ़ी एलिस के ऊपर गिरा देती है और बार बार गिराने से एलिस वहीं मारी जाती है। और हेली की गई दूसरी भविष्यवाणी सही होती है। उसने बताया था एलिस को कि तुम सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही हो, ध्यान से चढ़ना। अब हेली की मौत से सारे दोस्त बहुत दुखी होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हेली और पेज को देखते हैं। दोनों एक ही कमरे में होती हैं तो पेज सो रही होती है। तभी एकाएक पेज को कोई डरावना सपना आता है। वो डर जाती है तो उसको हेली बताती है डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पेज को अफसोस होता है कि काश वो लास्ट टाइम एलिस के साथ होती तो शायद एलिस की जान बच जाती। तो हेली बोलती है ऐसा नहीं है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो हेली उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है। वो बताती है उसके पैदा होने से पहले ही उसके फादर उसकी माँ को छोड़कर चले गए और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार हुई। वो मेरे सामने तड़पती रहती थी तो मैंने टैरो कार्ड पढ़ना सीखा और फिर मैंने अपनी माँ का टैरो कार्ड पढ़ा। लेकिन जितनी बार भी पढ़ा उतनी बार सिर्फ मुझे माँ की मौत ही आई। वहीं दूसरी तरफ हम लुकास और मैडलिन को देखते हैं। तो लुकास मैडलिन को उसके घर ड्रॉप करता है और आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में हम एक ब्लैक शैडो देखते हैं जो थोड़ी देर में गायब भी हो जाता है। अब लुकास मेट्रो के अंडरपास में होता है। तभी वहाँ की लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अब लुकास को भी सामने वही ब्लैक शैडो दिखता है। लुकास डर से भागता है और वो गलती से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। वो आगे बढ़ता है तो उसे एक न्यूज़पेपर दिखता है जिस पर उसकी तस्वीर होती है और लिखा होता है यू डाई टुडे। ये पढ़कर लुकास की हालत खराब हो जाती है। वो डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। और तभी एकाएक उसके सामने हर्मिट आ जाता है, यानी कि उसका टैरो कार्ड। अब हर्मिट उसे दोबारा डराता है। वो डर के गिरता है और तभी उसके ऊपर से एक ट्रेन गुजर जाती है और वो ही मारा जाता है। अब अगले दिन लुकास के फ्रेंड्स को जब उसके मौत की खबर मिलती है, ये न्यूज उनके लिए काफी डरावनी होती है कि 2 दिनों में उनके ग्रुप के 2 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। लेकिन ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि उतनी रात लुकास उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों गया होगा। अब वो सब जब इकट्ठा होते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। तो हेली बोलती है कि ये सब बिल्कुल ही वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने उन टैरो कार्ड को पढ़ा था। तो ग्रांट बोलता है ये सब बकवास चीजें हैं और मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं मानता। और ग्रांट ये भी बोलता है इससे पहले भी तो कई लोगों ने दूसरों के लिए टैरो कार्ड पढ़े लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ। तो हेली बोलती है वो कार्ड नॉर्मल तो नहीं थे, तो हो सकता है उनके बारे में इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो हेली इंटरनेट पर चेक करती है तो उन्हें अल्मा एस्ट्रोन नाम की एक लेडीज के बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि अल्मा टैरो रीडिंग की एक्सपर्ट है। वो अल्मा का एक आर्टिकल पढ़ते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि काफी साल पहले भी यूरोप में टैरो कार्ड पढ़ने से कुछ लोगों की मौतें हो गई थी। अब वो लोग अल्मा को फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो वो लोग अल्मा से मिलने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली वो लोग अल्मा के घर पहुँचते हैं। तो हेली अल्मा से बताती है कि मेरे 2 दोस्त मारे जा चुके हैं और मुझे लगता है ये सब उस कार्ड से जुड़ा हुआ है जो मैंने रीड किया था। तो अल्मा पूछती है वो कार्ड देखने में कैसे थे। तो बताती है काफी पुराने और उन पर अजीब सी हाथ से पेंटिंग बनी हुई थी। अल्मा तुरंत समझ जाती है। वो बोलती है वो कार्ड एक लकड़ी के डब्बे में थे। ये बात सुनकर ये सब सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। वो पूछती है कार्ड अभी कहाँ है। वो सब बताते हैं कि वो कार्ड उस मेंशन में है जहाँ वो लोग पार्टी करने गए थे। तो अल्मा उनको बताती है ये पहली बार नहीं हुआ है, 1951 से लेकर अब तक बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं उस कार्ड को रीड करने के बाद। और वो ये भी बताती है मैं और मेरे फ्रेंड्स घूमने गए थे और तब हमें वहीं वो लकड़ी के बॉक्स में टैरो कार्ड मिला था। हमारे फ्रेंड ने रीड किया, सब लोग मारे गए मुझको छोड़कर। वो बताती है मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैंने अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा था। अगर मैं अपना पढ़ती तो मैं भी मारी जाती। और मैं तब से आज तक उन कार्डों को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उन्हें नष्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है वो कार्ड ही हैं जो लोगों की मौत का कारण बनते हैं। तो अल्मा बताती है ये कार्ड 18वीं सदी के एक एस्ट्रोलॉजर की है जो कि हंगरी में एक काउंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो एक समय काउंट की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो काउंट ने उससे भविष्य देखने के लिए बताया। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने काउंट को बताया कि उसका बच्चा चाइल्ड बर्थ के टाइम मारा जाएगा। तो ये बात काउंट को अच्छी नहीं लगी तो उस काउंट ने दोबारा भविष्य देखने के लिए बोला। और जैसा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप कितनी बार भी भविष्य देख लो, आप भविष्य को बदल नहीं सकते। तो काउंट गुस्सा होकर उस एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को उस गाँव से बाहर निकाल दिया। और कुछ दिन बाद उस काउंट के घर एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो काउंट ने गुस्से में आकर उस एस्ट्रोलॉजर पर
जादू टोना करने का आरोप लगाया और अपने लोगों को बोला उनको मारने के लिए। काउंट के लोगों ने उसकी बेटी को मार दिया। अब एस्ट्रोलॉजर गुस्से में आ गई। उसने वो कार्ड बनाए और उसने ब्लैक मैजिक के द्वारा अपनी आत्मा को उस कार्ड से जोड़ दिया। और कुछ दिनों बाद ही काउंट और उसके घर के सारे लोग एक एक करके मारे गए। और तब से लेकर आज तक जो लोग उस कार्ड से अपना हॉरोस्कोप जानते हैं उनका अंजाम मौत होता है। वो बताती है कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर हम उस कार्ड को नष्ट कर पाए तो तुम्हारी जान बच सकती है। अब वो लोग उस कार्ड को कलेक्ट करने के लिए उस मेंशन के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक पुल पर जाकर उनकी कार अपने आप रुक जाती है और तभी उन्हें अपने कार के चारों तरफ ब्लैक शैडो दिखता है। तो मैडलिन कार से उतरकर भागने लगती है। तभी उसके आगे हैंगमैन आ जाता है और उसके गले में फंदा डालकर उसे मार देता है। और मैडलिन को मरता देख वो सब के सब वहाँ से भागते हैं। तो ग्रांट बोलता है भागने से कुछ नहीं होगा, हमें उस घर में जाना होगा और उस कार्ड को नष्ट करना होगा। लेकिन पैक्सटन वहाँ जाने से मना कर देता है। वो वापस अपने हॉस्टल जाता है और जैसे ही पैक्सटन अपने हॉस्टल के गेट पर पहुँचता है तभी उसे एक ब्लैक शैडो दिखता है। वो भागकर लिफ्ट के अंदर जाता है, लेकिन उसके लिफ्ट कभी ऊपर कभी नीचे होती है और जहाँ भी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसे वही शैडो दिखती है। और फाइनली उसके सामने एक शैतान आ जाता है और यही सीन शिफ्ट होता है और हम हैली, ग्रांट और पेज को देखते हैं। वो तीनों उस मेंशन में पहुंचते हैं जहां वो टैरो कार्ड बॉक्स होता है और उस टैरो कार्ड को ले जाकर वो आग में जलाते हैं। लेकिन वो लोग ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि आग उन कार्ड को जला नहीं पा रही थी। तो अल्मा बोलती है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी आत्मा इस कार्ड से जोड़ रखी है, तो हमें सबसे पहले उसकी आत्मा को कार्ड से अलग करना होगा। इसके लिए हमें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा। तो अल्मा रिचुअल के दौरान एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाती है और तभी एकाएक वो बॉक्स खुल जाता है और टैरो कार्ड बाहर आ जाते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर अल्मा का हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है और तभी वो अल्मा को खींचकर अंदर ले जाती है और उसके पीठ पर कई सारे खंजर गिर जाते हैं और अल्मा वही मारी जाती है। अब अगला नंबर पेज का होता है। वो डेविल पेज को एक बॉक्स में बंद करके पेज के 2 टुकड़े कर देती है और यही पेज मारी जाती है। अब 7 दोस्तों में अब यहाँ ग्रांट और हेली ही बचे थे। आत्मा ग्रांट को खींच ले आती है और फिर एकाएक हेली के सामने आ जाती है। तो हेली वहाँ से भागती है और तभी उसे ग्रांट मिलता है और तभी हम देखते हैं ग्रांट को दोबारा कई सारी आत्माएं खींच कर ले जा रही होती हैं और इधर हम हेली को देखते हैं जो दोबारा वो टैरो कार्ड को पढ़ रही होती है। तभी वहाँ एस्ट्रोलॉजर की आत्मा आ जाती है तो उससे बोलती है कि तुम्हारा अतीत काफी दर्द भरा रहा है, लेकिन जब तक तुम वहीं पर फंसी रहोगी तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और वो एस्ट्रोलॉजर हेली का गला पकड़ती है, उसको ऊपर उठाती है। तो हेली बताती है तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हारा हॉरोस्कोप पढ़ा और तुम्हारा कार्ड है डेथ। और तुम तो जानती हो डेथ कार्ड का मतलब होता है या तो कोई नई शुरुआत या किसी चीज का अंत, लेकिन तुम्हारे मामले में तुम्हारा अंत होगा। और तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा अब जलने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम ग्रांट को देखते हैं, वो भी आजाद हो जाता है। लेकिन हेली और एस्ट्रोलॉजर दोनों एक ही चीजों से जुड़े थे, अपने दुख। हेली अपनी माँ के मौत से दुखी थी और वहीं वो एस्ट्रोलॉजर अपनी बेटी की मौत से। तो एस्ट्रोलॉजर हेली को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी ग्रांट आ जाता है और हेली को पकड़कर बाहर खींच लेता है और इस तरह ग्रांट और हेली दोनों बच जाते हैं। और वहीं वो आत्मा और वो सारे कार्ड अब नष्ट हो चुके थे और तभी वहाँ पैक्सटन आ जाता है। तो इसका मतलब उनके 7 दोस्तों में 3 बच गए थे। और पैक्सटन बताता है कि उस दिन लिफ्ट के अंदर वो घोस्ट मुझे मारने वाला था, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और कोई आता है और मेरी जान बच जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।